मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में। गड़बड़ियों और घोटालों के आरोपों के बाद सरकार को आनन फानन में 8,000 से भी ज्यादा भर्तियों पर रोक लगाकर पूरे मामले की जांच के आदेश देने पड़े। हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए, बीजेपी की ओर से क्या तर्क दिए गए। जिस परीक्षा केंद्र की बात यहाँ पर हो रही है, ज़्यादातर मेरिट में आने वाले छात्र उसी परीक्षा केंद्र पर बैठे थे। संदिग्ध ये है कि उन परीक्षार्थियों के सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर किसी एक ने सवाल में गलती की है तो सबने गलती की है। उन सभी ने सरल सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, कठिन सवालों के जवाब जिस तरीके से दिए, जो मुझे छात्रों से जानकारी प्राप्त हुई, तो निश्चित ये पूरा मामला संदिग्ध है। तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस गलत है। टॉप 10 अभ्यर्थी परीक्षार्थी सब अलग अलग पाली में उन्होंने परीक्षा दी है और इसका मतलब ये है कि उनका जो प्रश्न पत्र था वो भी अलग है। बाकी ये हिंदी में दस्तखत करने से कांग्रेसियों को परेशानी क्या है? क्या इटालियन में वो परेशानी क्या है? क्या इटालियन में वो दस्तखत करेंगे तो कांग्रेसियों को थोड़ा सा दिल को खुशी पहुंचेगी? ये सवाल जवाब पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कांग्रेस का इस भर्ती परीक्षा को लेकर क्या रुख है और बीजेपी के पास इसका क्या जवाब है। कांग्रेस का आरोप नंबर 1, एक ही परीक्षा सेंटर में 10 में से 7 परीक्षार्थी कैसे आ गए? सभी ने साथ में परीक्षाएं दी। इस पर बीजेपी का जवाब है, टॉप 10 सभी अभ्यर्थियों ने अलग अलग पालियों में परीक्षा दी है। प्रश्न पत्र भी अलग अलग था। NRI कॉलेज से 114 परीक्षार्थी पास हुए हैं जो 1.2% हैं। अन्य सेंटर से 321 परीक्षार्थी पास हुए हैं जो 3.7% हैं। कांग्रेस का आरोप नंबर 2, क्या ग्वालियर से सबसे ज्यादा चयन हुए? बीजेपी नेताओं के साथ फोटो में दिखने वाले ज्यादातर टॉप आ रहे, क्यों? बीजेपी का जवाब, ग्वालियर से नहीं दूसरी जगह से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। ग्वालियर से महज 5% जबकि भोपाल से सबसे ज्यादा 42% अभ्यर्थी पास हुए। कांग्रेस का आरोप नंबर 3, टॉप आने वाले ज्यादातर परीक्षार्थियों ने हिंदी में साइन किए और इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स कैसे आ गए? बीजेपी ने जवाब दिया, परीक्षा के टॉपर्स ने 13 से 23 तक मार्क्स प्राप्त किए हैं, किसी ने भी 25 नंबर प्राप्त नहीं किए। कांग्रेस झूठ बोल रही है, हिंदी में नहीं तो क्या इटालियन में दस्तखत करेंगे? कांग्रेस का आरोप नंबर 4, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सिर्फ कंपनियां बदली जा रही हैं, कंपनियों के कर्ता धर्ता वही हैं, नाम बदलकर कंपनियां बनाकर परीक्षाएं करा रहे। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, देश की प्रतिष्ठित कंपनी है जो बड़े बड़े एग्जाम्स कराती है। पूरी परीक्षा में स्टैंडर्ड ऑपरेटिव सिस्टम का पालन किया गया है। कांग्रेस का आरोप नंबर 5, पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस झूठ बोल रही है, मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। पूरे मामले की CBI जांच हो। CBI जांच में कांग्रेस नेताओं की संदिग्ध भूमिका की भी जांच हो। मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अब किसका तर्क किस पर कितना भारी पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन सालों के इंतजार के बाद परीक्षा पास कर भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार और लंबा खिंच गया है। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर मचे बवाल में अशोकनगर के कांग्रेस प्रवक्ता गौरव त्रिपाठी का नाम बीजेपी बार बार ले रही है। हाल ही में बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह और गौरव दोनों की मिली भगत है और इस मामले पर IBC 24 ने गौरव त्रिपाठी से बात की। तो गौरव त्रिपाठी का नाम बार बार आ रहा है, जिसके बाद लगातार इस पर लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह और तुम्हारा नाम लेके कि इन दोनों की भूमिका संदिग्ध है, इनकी जांच होनी चाहिए। क्या मामला क्या है ये, और दिग्विजय सिंह जी से आपके क्या कनेक्शन है? देखिए, मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ, कांग्रेस यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूँ और वर्तमान में जिला कांग्रेस अशोकनगर का प्रवक्ता हूँ। और दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं। ये पूरा जो घोटाले का मामला है, ये सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के द्वारा मेरे पास आया, जो मार्कशीट वायरल हुई और उनके आधार पर जो इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी की है, रिजल्ट के आधार पर जो मेरिट लिस्ट जारी की है, वो पूरी जानकारी ESV की वेबसाइट पर है। वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति
कोई भी जाकर पूरे 9000 जो अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी निकाल सकता है। तो इसमें मेरे पास ये जानकारी कैसे आई, ये कोई सवाल नहीं है। आप वेबसाइट पर जा सकते हो, कोई भी निकाल सकता है। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं और दिग्विजय सिंह जी के अलावा भी कई सारे नेताओं से मेरी बात होती है, मैं सारे तथ्य रखता हूँ, उन्होंने मेरे इस बात पर समर्थन किया है। तो इसमें हमारी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की भूमिका संदिग्ध होने की बात करना, ये तो एक प्रकार का बातों का एक जाल है और ये मुख्य मुद्दा जो है उससे भटकाने का काम ये भाजपा कर रही है। जबकि पटवारी भर्ती घोटाले की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये गौरव त्रिपाठी और दिग्विजय सिंह जी की जांच करने की बात कर रहे हैं। तो ये इनका भाजपा का एक प्रोपेगेंडा होता है कि ये मुख्य मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। क्या मैं कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, क्या मुझे सरकारी भर्ती परीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं उस भर्ती परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कल मध्य प्रदेश में लाखों बच्चे सड़कों पर थे, कोचिंग संचालक पूरे मध्य प्रदेश के सड़कों पर थे, तो क्या वो कांग्रेसी मानसिकता के थे? क्या वो कांग्रेसी थे? ये ना मैंने भ्रम फैलाया, ये सच्चाई है जो मध्य प्रदेश के हर युवा के मोबाइल पर है। आपने डिजिटल इंडिया की जो आप बात करते हैं ना, ये वही डिजिटल इंडिया है जिस पर मोबाइल पर हर व्यक्ति अपनी जानकारी निकाल सकता है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। और जब आप इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे तो आपको स्पष्ट घोटाला मिलेगा और जिसमें जो व्यक्ति इसमें संदिग्ध है उनकी जांच करवाइए। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, मेरी जांच करवाने का कोई औचित्य नहीं है और आप स्वतंत्र हैं, मेरी भी जांच करवाइए। मैं 2 नंबर का व्यक्ति नहीं हूं, फर्जी काम मेरे होते नहीं है, तो मैं स्पष्ट तैयार हूं, आप मेरी जांच करवाइए, आइए। लेकिन आपको जांच करने से पहले मेरे साथ फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी कि ये मामला क्या है। पहले आप इस मामले की जानकारी लगाइए, आपको पूरे मामले की जानकारी है नहीं। तो मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है कि आप इस मामले को इधर उधर ना घुमाकर स्पष्ट मुद्दे पर आइए और पटवारी घोटाले की आप जांच करवाइए और मेरी जांच करवाइए। मैं खुलेआम तैयार हूँ, आप आइए, लेकिन मेरे सामने बैठकर मेरे से बात कीजिए, मेरे से चर्चा कीजिए। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ इस मामले में।